हाय एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 3.36। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इफ द पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट एज phi इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड बी पार्ट में दिया हुआ है phi इक्वल्स टू a एक्स वाई। तो दो पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है हमें और उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी है। और सेकंड पार्ट में पूछा गया ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट शेप ऑफ दीज फील्ड्स यूजिंग लाइंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले इसके ए पार्ट को देखते हैं। हमें पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, मतलब v दिया हुआ है, यहाँ phi से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें phi इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका तरीका क्या होता है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई, ठीक है, आई कैप माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ फाई जे कैप माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई के कैप। अब ये है क्या, उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वहीं पे पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल इस तरह से हमें एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई में वेरिएशन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड के वेरिएशन में हो सकता है। अब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे उस पोटेंशियल फंक्शन का, जो भी फाई है मेरे पास में, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो आई कैप डायरेक्शन में। पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग लेंगे वाई डायरेक्शन में, और उसका फिर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर हम लोग बोलेंगे वो इन उसका वेरिएशन है इन वाई डायरेक्शन। और उसी तरह से जेड के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसी पोटेंशियल फंक्शन का, और हम लोग बोलेंगे उसका डायरेक्शन इज के कैप। और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे एक नेगेटिव टाइम्स में। नेगेटिव टाइम्स ऑफ बेसिकली ग्रेडियंट हम लोग इसको बोलते हैं, बट इसको हम लोग इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। पाई का इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पार्ट के लिए बोल रहा हूँ, दिस ए पार्ट के लिए जो पोटेंशियल फंक्शन मेरे पास a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम लोग बोल सकते हैं E दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ a इंटू, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर दिस इन आई कैप डायरेक्शन माइनस टाइम्स ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इन जे कैप डायरेक्शन। और मैं जेड के साथ इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें जेड का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो इसलिए डेल बाई डेल जेड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो होने वाला है, तो मैं इसको लिखता ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग, क्योंकि वो जीरो होने वाला है ना, इसमें कोई भी जेड का कोई फंक्शन है नहीं, तो डेल बाई डेल जेड उसका जीरो हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोगों को, जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमें वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। तो हमें सिर्फ किसका डेरिवेटिव लेना है, ए एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस एक माइनस आ जाएगा, और माइनस टाइम्स ऑफ 2ax आई कैप। ठीक है, वाई तो इसके एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वाई इज कॉन्स्टेंट, तो जीरो हो गया उसका डेरिवेटिव, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए एक्स स्क्वायर इज जीरो, क्योंकि वो एक तरह से कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और ए वाई स्क्वायर का हो जाएगा, देखो यहाँ से माइनस टू ए वाई, और बाहर एक माइनस रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस 2ay के कैप। तो इस तरह से हम लोग ए पार्ट को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी। बी पार्ट को देखते हैं। पाई मेरे पास दिया हुआ है ए इंटू एक्स वाई। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इसका अगर हम लोग बोलते हैं कि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा, ए वाई। तो माइनस टाइम्स हम लिखेंगे, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई है ना, तो माइनस टाइम्स ऑफ हम लोग लिख सकते हैं ए वाई आई कैप, डायरेक्टली अब लिखेंगे। ठीक है, कितना बार इस फॉर्मेट में हम लोग इसको बार बार रिप्रेजेंट करें, डायरेक्टली इसको लिखते हैं। एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेके एक माइनस साइन लगा दिया, और हम लोग बोलेंगे दिस इज इन आई कैप डायरेक्शन माइनस। अब y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये ए एक्स आ गया, तो ए एक्स जे कैप। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है मेरे पास में, उसकी वैल्यू ये आ जाती है बी पार्ट के लिए, और ए पार्ट के लिए उसकी वैल्यू ये आ जाती है। अब इसके सेकंड पार्ट में बोला गया है कि ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट शेप ऑफ दीज फील्ड्स यूजिंग लाइंस ऑफ फोर्स। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, तो उससे पहले उसके पोटेंशियल को ड्रॉ करने की कोशिश करो। पोटेंशियल फंक्शन जो भी दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे phi इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सपोज ये दिया हुआ है, और सेकंड पार्ट में कुछ दिया हुआ है, तो हमेशा सबसे पहले ये पोटेंशियल फंक्शन को ड्रॉ करो। और ये पोटेंशियल फंक्शन को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, हम लोग इक्वी पोटेंशियल लाइंस की मदद से ड्रॉ करेंगे। वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो पहले वो ड्रॉ कर लेने के बाद हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि एक चीज हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इक्वी पोटेंशियल लाइंस जो होती है या इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है, पहला।
और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर होती है, वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये दो चीज हमेशा हमें हमेशा पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल लाइंस जो होते हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ई फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइंस, पहला। और दूसरा कि इलेक्ट्रिक जो भी डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड मैं बोल देता हूं, डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। बस ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आराम से ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। तो हमारे पास जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज फाई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बेसिकली हमें पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइंस को ड्रॉ करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अटेम्प्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला उसको हम लोग किस तरह से अप्रोक्सीमेटली किस तरह से स्केच कर सकते हैं। हम लोग उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एक जनरलाइज्ड हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, तो हम लोग इसको किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। अगर इस तरह का मेरे पास इक्वेशन है तो हम लोग हाइपरबोला प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह से, इस तरह का हाइपरबोला होगा, इस तरह का स्केच आएगा इसमें, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर वर्टेक्स होगा वो a,0 और माइनस a,0 पे जाएगा। डिटेल में नहीं, बस इस तरह का हम लोग स्केच कर सकते हैं एक, अगर हमारे पास में इस तरह का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो। अभी यही चीज अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा, जैसे हम लोग, मैं ऐसा बोलूं इसमें एक माइनस साइन से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैसा हो गया, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अगर हमने इसमें माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन को देखो हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में कुछ नहीं, ये जो मेरा जो एक्सिस है, जो हमने एक्स एक्सिस में इस तरह से ड्रॉ किया था, अब मैं वाई एक्सिस में इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। हाइपरबोला का कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा। तो बस यही दो चीज हमें समझना है, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग इसको हमारे लिए ये काफी है कि हम लोग इसका अप्रोक्सीमेट कर्व ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग देखो, ये जो होता है ना, जिस एक्सिस में हम लोग इस तरह का प्लॉट करते हैं, सपोज मैं पहला वाला बना रहा हूँ, ये पहला वाला को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, अगर मैंने इस तरह से प्लॉट किया पहले वाले को, तो जिस एक्सिस में, जैसे एक्स एक्सिस में ये इसका वर्टेक्स लाई कर रहा है, ये जो हाइपरबोला है इसका, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस एक्स एक्सिस इज इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस बस चेंज हो जाएगा अगर ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारे केस में तो और भी ये जनरलाइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि देखो हमारे केस में कैसा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो दोनों हमारे लिए सेम है। यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, ए इक्वल्स टू बी है हमारे केस में, जो हमको प्लॉट करना है। तो इसको मैं रब करता हूँ यहाँ से, और हमारे पास जो इक्वेशन है देखो, जो हमें प्लॉट करना है, फाई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए बाई फाई बाई ए, सॉरी ये फाई बाई ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फाई बाई ए, ठीक है। इसको स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है तो रूट फाई बाई ए का होल स्क्वायर, मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फाई बाई ए दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एक तरह का हाइपरबोला का ही इक्वेशन है, ये जो हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ रहा है। अब देखो फाई अगर जीरो हो गया, फाई अगर जीरो हो गया तो मेरे पास में क्या एक केस बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, फाई इक्वल्स टू जीरो पे। तो फाई इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या हुआ, मेरा पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल जीरो है तो उस पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल वाली लाइन को कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मतलब क्या, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। ये तो एक्स इक्वल्स टू वाई वाली लाइन और एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई वाली लाइन, ये दोनों लाइन जो है मेरे जीरो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग जीरो पोटेंशियल वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जीरो पोटेंशियल वाली लाइन को मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं, दिस इज एक्स इक्वल्स टू वाई वाली लाइन और एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई वाली लाइन। तो ये जीरो पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, इस एक चीज और, यहाँ पे हमने ए को ग्रेटर देन जीरो कंसिडर किया हुआ है अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट केस में हम लोग ए लेस देन जीरो के लिए भी देखेंगे केस, बट अभी के लिए हमने सोचा है ए इज ग्रेटर देन जीरो। हमने एज्यूम किया है कि मेरा ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा ए ग्रेटर देन जीरो है
और फाई को भी मैं सपोज मैं बोलता हूं कि पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू के पॉजिटिव फाई की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। सपोज फाई इक्वल्स टू 1 है, फाई इक्वल्स टू 1 के लिए मैं एक ड्रॉ करना चाह रहा हूं, ए पॉजिटिव है, फाई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो उसके लिए फाई इक्वल्स टू 1 के लिए मैं एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से फाई इक्वल्स टू 1 के लिए मैं कर्व इस तरह से ड्रॉ करता हूं। तो मेरे पास में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये फाई इक्वल्स टू 1 को सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज माई फाई इक्वल्स टू 1, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये मेरे पास में फाई इक्वल्स टू 1 को रिप्रेजेंट कर, दिस इज फाई इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो फाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये दोनों एक साथ बनेगा, ये हाइपरबोला बना ना, ये कंप्लीट हाइपरबोला इस तरह से बना। उसी तरह से फाई के पॉजिटिव फाई की वैल्यू के लिए हम लोग अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं। फाई इक्वल्स टू 2 में बना रहा हूँ, सपोज ये मेरे पास फाई इक्वल्स टू 2 है, ये फाई इक्वल्स टू 3 है। उसी तरह से दिस इज फाई 2 है, फाई इक्वल्स टू 3 है। तो इस तरह जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो चीज़ है, ये वर्टेक्स मेरा इस तरह से इधर आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। उसी तरह से इस तरफ भी हम लोग बना सकते हैं, दिस इज फाई इक्वल्स टू 2, दिस इज फाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। दिस इज फाई इक्वल्स टू 2, दिस इज फाई इक्वल्स टू 3। इसके लिए हम लोग हाइपरबोला इस तरह से बना सकते हैं। अब सपोज मेरा फाई नेगेटिव है, फाई मेरे पास सपोज -1 हो गया, तो अब क्या हो गया, पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। तो मैं क्या बोला था, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस चेंज हो जाएगा, मतलब अब ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो मेरा वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। ये मेरा एक्स था पहले, अब वाई हो गया। अब हाइपरबोला कैसे बनेगा, फाई इक्वल्स टू -1 के लिए, तो फाई अगर मेरे पास नेगेटिव हो गया तो ये कितना हो गया, ये पूरा का पूरा इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू 1 के लिए जो हाइपरबोला बनेगा वो इस तरह का हाइपरबोला बनेगा। दिस इज फॉर फाई इक्वल्स टू 1, फाई इक्वल्स टू -1, फॉर फाई इक्वल्स टू -1, दिस इज ऑल्सो फाई इक्वल्स टू -1, फाई इक्वल्स टू -2 के लिए ऐसा, फाई इक्वल्स टू -3 के लिए ऐसा, -2, फाई इक्वल्स टू -3, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। -2 -3, -2, फाई इक्वल्स टू -3। तो ये तो मेरे पास बन गया जो इक्विपोटेंशियल लाइंस बेसिकली मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे ड्रॉ करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, ध्यान करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ये जो इक्विपोटेंशियल लाइंस है इसको परपेंडिकुलरली कट करेगा, हर जगह पे परपेंडिकुलर होगा, हर जगह पे इससे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और दूसरा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी। तो देखो जैसे हम लोग एक्स की वैल्यू जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं एक इस तरह का लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो इस तरह की अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, दूसरा मैं और एक इस तरह की लाइन ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, दूसरा एक इस तरह की लाइन में ड्रॉ करता हूँ, नहीं एक सेकेंड और एक बार ड्रॉ करेंगे, परफेक्ट करते हैं इसको, तो भी अच्छे से ड्रॉ करते हैं। इस तरह की अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखो ये हर जगह पे ये जो इक्विपोटेंशियल लाइंस है उसको परपेंडिकुलरली इस तरह से कट कर रहा, इस तरह से हर जगह पे ये परपेंडिकुलर है, हर जगह पे इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर इस तरह से फॉल कर रहा है। तो ये जो लाइन है ये जो कि इक्विपोटेंशियल लाइन को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, देखो ये देखो फाई इक्वल्स टू 3, ये लाइन फाई इक्वल्स टू 3 है, ये लाइन फाई इक्वल्स टू 2 है। मैं एक ये ले रहा हूँ हाईलाइटर, लेजर ले रहा हूँ। दिस इज माई फाई इक्वल्स टू 3, दिस इज माई फाई इक्वल्स टू 2, दिस इज माई फाई इक्वल्स टू 1, फिर ये जो लाइन है दिस इज फाई इक्वल्स टू 0 लाइन है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो देखो हायर टू लोअर पोटेंशियल में होगी, हायर टू लोअर पोटेंशियल, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में होगा। इसका जो डायरेक्शन है हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये है डायरेक्शन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और हर 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 इक्विपोटेंशियल लाइन को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। उसी तरह हम लोग नीचे में भी इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि देखो फाई इक्वल्स टू 3 2 1 करते करते ये नीचे की तरफ जा रहा है, 3 2 1, और फिर ये फाई इक्वल्स टू 0 को भी कट करता हुआ जाएगा। तो हम लोग अगर एक इस तरह की लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोग बोल सकते हैं, ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है। और इसकी जो डायरेक्शन कैसे होगी, इस डायरेक्शन में लोग बना सकते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उसी तरह से यहाँ भी मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, एक इस तरह की लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, और ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ इस तरह से जाएगा। उल्टा बना दिया मैंने यहाँ पे, हायर टू लोअर इस डायरेक्शन में जाएगा। उसी तरह से यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दें, ये हर जगह पे देखो ये 90 डिग्री बना रहा होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हायर पोटेंशियल से लोअर। फाई इक्वल्स टू 3 2 1 0
-1 -2 -3 इस तरह से वो करता हुआ इस तरह से कट करेगा। तो जो रेड लाइन है वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और जो येलो लाइन्स है वो हम मेरे रिप्रेजेंट करें इक्विपोटेंशियल लाइन्स को। तो ये तो हो गया केस फॉर ए ग्रेटर देन 0। अब ए लेस देन 0 होगा तो बस एक डायरेक्शन का फर्क आएगा, वो हम लोग देखते हैं। अब मैं बनाऊंगा फॉर ए लेस देन 0 सेम इक्वेशन फॉर ए लेस देन 0 पे। देखो क्या केस हो जाएगा, मेरे पास ये x है और ये y है। अब a अगर लेस देन 0 है तो फाई नेगेटिव के लिए जो मेरे पास x एक्सिस है वो मेरे ट्रांसवर्स एक्सिस की तरह बिहेव करेगी। फाई अगर नेगेटिव होगा तो, क्योंकि a तो नेगेटिव है और फाई भी नेगेटिव है, तो फाई अगर नेगेटिव है और a नेगेटिव है तब मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो x² / a² माइनस y² / b² इक्वल्स टू 1 इस तरह का फॉर्मेट आएगा फाई नेगेटिव पे। ठीक है, और फाई अगर पॉजिटिव हो जाता है तो मेरे पास इस तरह का फॉर्मेट आएगा y² / a² माइनस x² / b² दैट इज इक्वल टू 1, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फाई मेरे पास अगर a नेगेटिव है तो फाई नेगेटिव वाला जो केस आएगा वो इस तरह वाला केस आएगा, जो कि x एक्सिस उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी फाई नेगेटिव के लिए। ये फाई इक्वल्स टू माइनस वाला ये कर्व मैं इधर से ड्रॉ करूंगा, दिस ऑल आर फाई इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज फाई इक्वल्स टू -1, फाई इक्वल्स टू -2, फाई इक्वल्स टू -3 इस तरह से ड्रॉ होगा। फाई इक्वल्स टू -1, फाई इक्वल्स टू -2, फाई इक्वल्स टू -3 और एक ये इस तरह की लाइन आएगी, दैट इज कट नहीं होगा, ये बता देता हूँ। y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू -x और y इक्वल्स टू x, जो कि x जो कि फाई इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाई इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू +-y, तो वो मैं एक्चुअली यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा कट नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं। दिस इज फाई इक्वल्स टू 0, दिस इज फाई इक्वल्स टू -1, दिस इज फाई इक्वल्स टू -2, फाई इक्वल्स टू -3 इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। और तरह का कुछ करवाएगा। अब फाई अगर मेरे पास पॉजिटिव है और a मेरे पास नेगेटिव है तो मेरे जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो y एक्सिस हो जाएगी, और हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फाई पॉजिटिव फाई की वैल्यू के लिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस फॉर पॉजिटिव फाई, फाई इक्वल्स टू 1, फाई इक्वल्स टू 2, फाई इक्वल्स टू 3। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर भी नीचे फाई इक्वल्स टू 2, दिस इज फाई इक्वल्स टू 1 एंड फाई इक्वल्स टू 3। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी वैसी ही बनेगी, बस इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसको पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन फिर देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी अभी भी मेरे पास में इसी तरह से। ठीक है, अब देखो फ्रॉम हाइयर टू लोअर, तो यहाँ से 3 2 1 5, दिस इज 5 इक्वल्स टू 0, 5 इक्वल्स टू 3 2 से होते हुए 5 इक्वल्स टू 0 से -1 -2 -3, मतलब डायरेक्शन इसकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उसी तरह से नीचे देखो 3 2 1 0 करते हुए ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। उसी तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ हाइयर पोटेंशियल, नीचे की तरफ लोअर पोटेंशियल, तो इस तरह से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। और यहाँ पे दिस इज 5 इक्वल्स टू 3 -3 -2, तो ये नीचे हाइयर पोटेंशियल है और इधर लोअर पोटेंशियल है, तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से हो जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, 5 इक्वल्स टू a इंटू x² - y² फॉर a लेस देन 0 एंड फॉर a ग्रेटर देन 0 के लिए हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस है दैट इज 5 इक्वल्स टू a इंटू xy। अब इसमें भी हमारे पास दो केस है, फॉर a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटर देन 0 वाला देखते हैं। तो 5 इक्वल्स टू a इंटू xy में हम लोग देख सकते हैं, x अगर y एक्सिस में इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। xy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, xy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और अगर मैंने a को पॉजिटिव माना है, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फाई के लिए a को अगर हमने पॉजिटिव यहां पर माना है, a इज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फाई के लिए xy विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। और x इंटू वाई पॉजिटिव है तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग अलग अलग वैल्यू के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, अलग अलग पाई की अलग अलग वैल्यू के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से बना सकते हैं। तो बना देते हैं सबसे पहले इसको।
ठीक है, तो इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैं बना सकता हूँ फाई की अलग अलग वैल्यू के लिए। तो दिस इज फॉर सपोज दिस इज फाई इक्वल्स टू 1, फाई इक्वल्स टू 2। जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह से उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो ऊपर ऊपर इस तरह से ग्राफ शिफ्ट होता जाएगा। फाई इक्वल्स टू फाई अपॉन ए, बेसिकली फाई अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स वाई। फाई बढ़ता जाएगा तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऊपर शिफ्ट करता जाएगा। और हमने ए को पॉजिटिव माना है, अगर फाई भी पॉजिटिव माना है, ठीक है, फाई पॉजिटिव माना है तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज इधर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो फाई इक्वल्स टू 1, फाई इक्वल्स टू 2, फाई इक्वल्स टू 3, इस तरह से हम लोग फाई इक्वल्स टू 4 अलग अलग इक्विपोटेंशियल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब फाई मेरा अगर नेगेटिव है तो फाई नेगेटिव के केस में, फाई नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, दैट मीन्स या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में या फोर्थ में। तो नेगेटिव फाई के लिए हम लोग अगर ड्रॉ करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मेरा इस तरह से दिखेगा। कुछ इस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज फाई इक्वल्स टू -1, फाई इक्वल्स टू -2, फाई इक्वल्स टू -3 एंड फाई सिमिलरली फाई इक्वल्स टू -3, -2, फाई इक्वल्स टू -1। इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर मेरे पास फाई 0 हो गया, दैट मीन्स पोटेंशियल 0 है, तो मेरे पास जो लाइंस होगी वो कौन सी होगी, एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो इधर वो एक्स एक्सिस होगा, इधर वो वाई एक्सिस होगा। तो ये तो हो गया मेरे पास इक्विपोटेंशियल लाइंस, बेसिकली हमने ड्रॉ कर ली। ये पोटेंशियल फंक्शन हमने ड्रॉ किया इक्विपोटेंशियल लाइंस के थ्रू। अब इसको हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम लोग ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसकी जो डायरेक्शन है, और इसके इक्विपोटेंशियल लाइन जो भी लाइंस है या सर्फेसेस है उसके परपेंडिकुलर उसको ड्रॉ करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह का कर्व हमारे पास में कुछ आएगा, इस तरह का कर्व हमको देखने को मिलेगा यहाँ से। सिमिलरली इधर हम लोग देखेंगे तो इस तरह का कर्व हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर भी हमारे पास में इस तरह का कर्व होगा, नीचे भी हमारे पास में कुछ इस तरह का होगा, और ये आपस में कट नहीं करेगी, जो भी लाइंस है ना वो आपस में कट नहीं करेगी। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन देखो किधर से किधर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं हाइयर टू लोअर। तो देखो दिस 5 = 4, 3, 2, 1, 0 और इधर नेगेटिव, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देखो, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि इधर 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3। उसी तरह से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 4, 2, 3, 2, 1 इस डायरेक्शन में जाएगा, हाइयर टू लोअर में। इधर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इधर 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3 बढ़ते हुए, तो घटते हुए, तो लोअर हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हाइयर टू लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो ये तो केस हो गया फॉर a ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास सेम फंक्शन है फाई इक्वल्स टू ए एक्स वाई, बट हमारे पास जो केस है फॉर a लेस देन 0। अब a लेस देन 0 में क्या बदल जाएगा वो देखो। अगर हमने a लेस देन 0 बोला तो पॉजिटिव फाई के लिए, फाई अगर मेरे पास में सपोज पॉजिटिव है तो एक्स वाई विल बी व्हाट, एक्स वाई विल बी नेगेटिव टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट फॉर पॉजिटिव फाई, फॉर फाई पॉजिटिव। अगर फाई पॉजिटिव हुआ और क्योंकि a नेगेटिव है तो एक्स वाई मेरे पास एक नेगेटिव कांस्टेंट आएगा। और एक्स वाई नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट बताए, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास में पॉजिटिव पोटेंशियल वाली वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। सेकंड और फोर्थ में मैं पॉजिटिव फाई के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसी तरह का हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। और ये मेरे पास सपोज फाई इक्वल्स टू 1 है, फाई इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है, फाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, फाई इक्वल्स टू 1, फाई इक्वल्स टू 2 और फाई इक्वल्स टू 3। अब मेरे पास में क्योंकि a नेगेटिव है, a मेरे पास में नेगेटिव है, और फाई भी अगर नेगेटिव है, a नेगेटिव फाई नेगेटिव, मतलब एक्स वाई पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज दिस इज फाई इक्वल्स टू 1, दिस इज फाई इक्वल्स टू 2, दिस इज फाई इक्वल्स टू 3। जैसे जैसे फाई बढ़ाते जाएंगे वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और फाई इक्वल्स टू 0 पे अभी भी मेरे पास वही लाइन है, एक लाइन ये है फाई इक्वल्स टू 0 के लिए, और एक लाइन वाई एक्सिस वाली लाइन है, दिस इज फाई इक्वल्स टू 0। अब इसी में हमें इक्विपोटेंशियल लाइंस पे परपेंडिकुलर बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, बस हम लोग देखेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। जी सर, माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब डायरेक्शन देखो कैसे हो गया, 5 = 3 2 1 होते हुए, सॉरी ये नेगेटिव वैल्यूज है सारी, -2 -3, 5 = -1 -2 -3, नेगेटिव 5 के लिए। तो 3 2 1 होते हुए -1 -2 -3, मतलब हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर। उसी तरह से यहाँ भी हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर, मतलब इसमें इस डायरेक्शन में आ जाएगा। हाइयर 3 2 1 होते हुए नेगेटिव की तरफ जाएगा, 3 2 1 होते हुए नेगेटिव की तरफ। उसी तरह से 3 2 1 होते हुए -1 -2 -3 की तरफ, 3 2 1 होते हुए नेगेटिव की तरफ। उसी तरह से यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 3 2 1 होते हुए नेगेटिव की तरफ, फ्रॉम हाइयर टू लोअर। तो इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास में नेगेटिव पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो उस बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हम लोग शो कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।